अब भी हम नीतेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में आ चुके हैं और यहाँ पे एक शिक्षक के द्वारा इस स्कूल पे आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे बच्चे सब नहीं आते हैं और उन्होंने अपना लगभग 3 साल की जो भी उनका सैलरी था वह लौटाने की प्रस्ताव अपने यूनिवर्सिटी में दिए थे और उसी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस महाविद्यालय में आ चुके हैं और यहाँ पे सर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इससे कहाँ तक के सच्चाई है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर निखिल रंजन प्रकाश है। मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ फिलॉसफी में। अच्छा सर, एक जो हैं आप ही के यहाँ के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है ललन कुमार, उन्होंने इस स्कूल ये कॉलेज पे बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट सब नहीं आते हैं। तो उन्होंने यही आवेश में आकर के उन्होंने अपना जितना भी सैलरी उनको मिला था सरकार के द्वारा वह लौटाने की प्रस्ताव रखे हैं। ये कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, ललन कुमार एक बहुत ही संवेदनशील भावुक व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई अब दिल्ली से करके आए हैं और अच्छे आदमी हैं और पिछले 3 साल से तो हम लोग का संबंध है और हम लोगों ने जो कुछ दुख सुख शेयर किया है और हमको लगा कि थोड़ी कुछ परेशानी उनकी हो सकती है अपनी। और ये बात सत्य है कि उन्होंने 4-5 बार अपने स्थानांतरण के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन दिया था, ये सत्य है। अब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब वजह तो विश्वविद्यालय ही बताया क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुछ प्रशासनिक कुछ इस तरह की व्यवस्था संबंधी बातें होती हैं। लेकिन इस संबंध में कभी हम लोगों से चर्चा उन्होंने नहीं की कि मैंने ये वहाँ आवेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए। अब ये मीडिया के द्वारा ही अचानक जो खबर मिली कि ललन कुमार ने ये 23-23.5 लाख रुपया वापस करने का प्रस्ताव दिया है, तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो इस व्यक्ति से तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तो बहुत ही मजा हुआ आदमी और बहुत सम्यक तरह से आदमी लगता है। ऐसे क्यों हुई? तो फिर कल हमने उनसे बुला करके पूछा कि बाबू क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या समस्या है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सर हम बहुत थक चुके हैं कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि अब क्या करें सर, तो हमको लगा कि शायद ये बात ठीक रहेगा कि हम उसको चेक वापस कर देते हैं। अच्छा। हमने कहा कि ठीक है, ये तो आपने कदम उठा लिया, एक बार कम से कम इस महाविद्यालय में जो आपके वरीय शिक्षक लोग हैं या संघ के जो आपके सहयोगी साथी हैं उनके साथ अपनी समस्या को शेयर करते तो शायद ये समस्या इतनी विकट नहीं होती। अब क्या है कि उन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगा दिया कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, विद्यार्थी नहीं आते हैं। हमने कहा कि बाबू ध्यान सोचो, जब तुमने ज्वाइन किया था उसके कुछ महीनों के बाद से ही कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया। अब कोरोना में तो ये सरकारी आदेश था ही, सब स्कूल कॉलेज सब बंद थे। इसके बाद से धीरे धीरे कुछ नॉर्मलसी हुई, करीब 1.5 साल लग गए इसमें। इसके बाद सारे एग्जामिनेशंस पेंडिंग थे। उसके बाद कॉलेज खुलने के बाद सारे पेंडिंग एग्ज़ाम होने शुरू हो गए और कॉलेज भी सेंटर बनता था। इस बीच में जब कॉलेज खुलता था तो विद्यार्थी आते थे और विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इनसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। जो इनके साथ एक गेस्ट फैकल्टी हैं उन्होंने भी कहा है कि सर विद्यार्थी तो आते ही हैं, अब सर किस आधार पर कर रहे हैं ये बात बोल रहे हैं, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। और सचमुच में ये हम लोग को भी बड़ी आश्चर्य लगा कि अचानक से ललन कुमार ने इस तरह की बातें क्यों कर दी। सर वाकई में यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है क्या? बच्चे सब नहीं आते हैं क्या? बच्चे, देखिए बच्चे सब आते हैं। वही मैंने कहा ना कि अभी पिछले 2 साल से तो पूरी व्यवस्था ही पटरी से उतरी हुई है। अच्छा। उनका ज्वाइनिंग कब हुआ था? उनका ज्वाइनिंग 2019 में हुआ था। अच्छा, 19 में हुआ था। तो 19 में जब वो ज्वाइन किए थे उस टाइम में क्लास लगती थी? हाँ, उनका तो पूरा, वो क्या बोलेंगे, वो तो जो ऑनलाइन क्लासेज भी है वो खुद उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि ऑनलाइन उन्होंने क्लास भी किया है। अच्छा। और जब उसमें कोरोना पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस होते थे तो विश्वविद्यालय में जितना आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि नीतेश्वर महाविद्यालय से जितना कंटेंट मटेरियल अपलोड हुआ उसके वेबसाइट पर उतना किसी कॉलेज का नहीं हुआ। यहाँ से राजभवन तक का पता कर सकते हैं। अच्छा। ये हम लोग का रिकॉर्ड है कि हम लोग बहुत ही सिंसियर और सीरियस हैं अपने विद्यार्थियों के प्रति और विद्यार्थी आते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना कि एक बार पटरी से कोई बात उतर जाती है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। और हमको लगता है ललन कुमार शायद कुछ भावावेश में और धैर्य खो बैठे और इनको लगा कि कुछ ऐसा अब कारण ढूंढें ताकि उस आधार पर हमारा एक मजबूत आधार बने और उसके आधार पर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन आधार ही गलत चुन लिया।
अपने साध्य को पाने के लिए उसने साधन गलत इस्तेमाल कर लिया, जो कि बिल्कुल निराधार है और तथ्यहीन है और अविवेकपूर्ण है। इस तरह से आधार उनको नहीं देना चाहिए था, और बहुत से आधार हो सकते हैं। जैसे कि सर का कहना है कि से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, उसके वजह से उन्होंने एक आधार बनाया कि से यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, और इसके वजह से उन्होंने ट्रांसफ़र की बात रखी। और यहाँ पे क्लास लग रही है क्या अभी? हाँ, क्लास तो चली रही है। अच्छा, तो थोड़ा सर हमको क्लास में लेकर के चलिएगा, और यहाँ के व्यवस्था भी हम दिखाएंगे। इसे बच्चे सब आए हुए हैं, और यहाँ पे सारे बच्चे सब, ये सब वो हिंदी के प्रोफेसर थे, और ये सब। क्या नाम हुआ आपका? राजा बाबू। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट में आपने यहाँ एडमिशन करवाया है? कौन सा क्लास है ये? MIL की क्लास है। MIL की क्लास है। आपके कॉलेज में एक ललन कुमार सर हैं, वो आपकी क्लास में आते थे कि नहीं आते थे और पढ़ाते थे कि नहीं? कभी कभी पढ़ाते थे। कभी कभी पढ़ाते थे, क्योंकि हम यहाँ 60 किलोमीटर दूर के हैं, तो वहाँ से कभी कभी आप लोग बैठ जाइए, आप आते हैं क्लास करने और यहाँ पे क्लास करते हैं। अच्छा, बेस्ट। तो उन्होंने कैसे आरोप लगा दिया कि से यहाँ पे बच्चे सब नहीं आते हैं? अब उनकी मानसिकता जाने वो कैसे आरोप, हम तो नहीं बता सकते उनकी मानसिकता को। क्या नाम हुआ आपका? दिव्यानी कुमारी। जोर से बोलिएगा। दिव्यानी कुमारी। अच्छा, कौन सा क्लास में हैं आप? MIL हिंदी में। MIL हिंदी में। तो यहाँ ललन सर आते थे क्या पढ़ाने के लिए? यस सर, आते थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने कैसे आरोप लगा दिया कि से यहाँ बच्चे सब नहीं आते हैं? सर हमें तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों लगाया। अच्छा, आज आए हैं सर? यस सर। ललन सर आए हैं आज? हाँ आए हैं। अभी के एग्ज़ाम देने आए हैं ना, तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी सर को नहीं देखे हैं। अच्छा, अभी सर को नहीं देखे हैं, शायद सर नहीं आए हैं। और यहाँ पे और सब हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सब हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंकेश कुमार नाम हुआ। कौन सा क्लास में एडमिशन है आपका? 20 से 23 सेशन है, हिस्ट्री ऑनर्स से। MIL 100 नंबर का हिंदी है मेरा। तो हिंदी का क्लास होती है क्या यहाँ पे? हाँ होती है, रेगुलर की क्लास होती है? अविनाश सर लेते हैं, अविनाश सर आते हैं क्लास में। देखिए, यहाँ पे बहुत भी स्टूडेंट सबसे मैंने बात करने की कोशिश किया, और यहाँ पे बच्चे सब भी हैं जितना भी हैं। और सर यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि से यहाँ पे जो ऐसा है कि से हिंदी का कहे कि MIL है, वो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो वो तो हर एक जो भी ऑनर्स रहेगा उसमें रहेगा। नहीं, हिंदी विषय में ऑनर्स भी है, हिंदी सब्सिडरी भी है, और हमारे यहाँ साइंस और आर्ट्स की फैकल्टी पढ़ाई होती है, वो BA और BSc की। तो उसमें MIL 100 नंबर का भी होता है, और नॉन हिंदी में 50 नंबर की हिंदी होती है। तो यूँ देखिए, तो जितने बच्चे हैं साइंस के हो या आर्ट्स के, सबकी हिंदी तो है ही है। आर्ट्स के तो जो ऑनर्स है वो तो अलग बात है, लेकिन जितने मान लीजिए हमारे यहाँ 1000 विद्यार्थी हैं, तो उन 1000 विद्यार्थियों की हिंदी है। बताइए, जबकि यहाँ पे बच्चे की मुझे नहीं लग रहा है कि इसे कमी होगी, काहे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी, और वे लैंग्वेज सब्जेक्ट के टीचर थे यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसे कमी होगी यहाँ पे बच्चे सबको। और अभी भी आप उपस्थिति देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे सब आ चुके हैं, और शायद पता नहीं सर नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश। अच्छा, यहाँ पे किस पोजीशन पे हैं? हम अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ हिंदी में ही पोस्टेड है। अच्छा, तो आप क्लास करवाते हैं? बिल्कुल क्लास करवा रहे हैं। अच्छा, आपके सहयोगी ललन कुमार हैं, उन्होंने बोला कि से यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ललन सर अब किस तरह क्यों बोले उसकी बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ जब से हम ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन मोड था उस समय, जब कोरोना काल में ऑनलाइन सिस्टम हुआ उस समय हम लोग ऑनलाइन क्लास लिए, PDF भेजे हैं, और कंटिन्यू हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। पठन पाठन मतलब एक ग्रेजुएशन के अलावा भी किसी तरह की जानकारी हुई है, वो सब जानकारी भी हम लोग दिए, और बहुत अच्छे टीम के साथ यहाँ के सारे शिक्षक, प्रिंसिपल सब लोग कोऑपरेट करके बच्चे के एक एक गतिविधि को देखे हैं हम लोग, और बच्चे को हम लोग कॉल किए हैं, बुलाए हैं, आए हैं, बच्चे खुद से आए हैं, और हर तरह से यहाँ पठन पाठन जो है, अध्ययन अध्यापन यहाँ चलता रहा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्यों आरोप लगा दिया कि से पूरे कॉलेज ही बदनामी के नाम पे है? अब उनका कुछ अलग मुद्दा होगा, व्यक्तिगत है, अब किसी पे टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। मैं अतिथि के रूप में हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, हमारे सारे अतिथि शिक्षक हैं, रेगुलर लोग हैं, सब लोग ले रहे हैं। आप बच्चे की उपस्थिति देख सकते हैं, बच्चे से मिल के आप पता कर सकते हैं।
तो अब हाँ, मैंने बात किया है यहाँ पे बच्चे सबसे, सब बोल रहे थे कि से हाँ रेगुलर आते हैं, और वो सर का क्या मामला है क्या नहीं मामला है वह जांच की विषय है, और इस पर जांच होना चाहिए कि से क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि बच्चे सब भी आते हैं और सर का कुछ और मामला रहा होगा, उस पर अब क्या कहना। यहाँ से मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।